हेलो दोस्तों, जॉब नोटिफिकेशन चैनल में आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज हम फिर से एक न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल्स लेके आए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखे जाए तो भेल की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो आइए डिटेल इसके बारे में जानते हैं कि कब से स्टार्ट हुआ है ये और कब तक लास्ट डेट है, एज लिमिट क्या है, वैकेंसीज क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एज कैटेगरी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इंजीनियरिंग असिस्टेंट टेक्नीशियन सी रिक्वायरमेंट 2024। ठीक है, 84 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट 28/11/2024 को ये वैकेंसी पोस्ट की गई है। 84 वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे फ़ी की बात करें तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर 295 रुपया रखा गया है और SC ST के लिए कोई अप्लाई फीस नहीं रखा गया है। ठीक है, पेमेंट मोड यहाँ पे दिया हुआ है थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक है, SBI कलेक्ट। ठीक है, तो लास्ट डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। लास्ट डेट की बात की जाए तो यहाँ पे 17 दिसंबर 2024 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो 17 दिसंबर 2024 से पहले आप इस वैकेंसी को भर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट डेट पे भरने से क्या होता है कि इनका जो साइट है ये बहुत स्लो हो जाता है। तो एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है। एज लिमिट की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे 18 साल दिया हुआ है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है यहाँ पे 28 साल रखा गया है। और एक पॉइंट है यहाँ पे, एज रिलैक्सेशन इज अप्लीकेबल एज पर रूल्स। ठीक है, हम लोग PDF में वहाँ पे अच्छे से जानेंगे कि कैटेगरी के हिसाब से कितना एज रखा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तय है कि जनरल वालों के लिए 28 साल ही रखा गया है। आइए फिर देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स में। वैकेंसी डिटेल्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी, यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है 47 पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है और क्वालिफिकेशन डिप्लोमा। ठीक है, रिलेवेंट इंजीनियर डिटेल्स हम लोग PDF में जानेंगे कि कौन से ब्रांच के कितने वैकेंसीज हैं। ठीक है, और यहाँ पे टेक्नीशियन सी जो है, टेक्नीशियन सी की भी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे टेक्नीशियन सी की 37 वैकेंसीज यहाँ पे निकल के आई है। ठीक है, आपको यहाँ पे SLC ITI होना चाहिए। नेक दिया हुआ है, यानी कि NAC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI वालों के लिए। चलिए अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। देखिए अब हम लोग यहाँ पे आ गए। डिटेल नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक दे दूँगा डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन का। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट 1 नंबर की जो वैकेंसी है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जिसमें क्वालिफिकेशन है 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए। इंजीनियरिंग में 3 साल के डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कौन से डिसिप्लिन ट्रेड ब्रांच होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 21, मैकेनिकल में है 18। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में 6 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे 2 वैकेंसीज रखी हुई है। टोटल यहाँ पे 47 वैकेंसीज दिया हुआ है। तो रिजर्वेशन पैटर्न में यहाँ पे देखा जाए तो जनरल का यहाँ पे 19 वैकेंसी है, EWS का 5 वैकेंसी है, OBC का 13 वैकेंसी, SC का 7 वैकेंसी और ST का 3 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है। अब आते हैं हम लोग टेक्नीशियन सी। ठीक है, तो यहाँ पे ITI होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपका 10+ ITI प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप। ठीक है, 1 ईयर अप्रेंटिस होना चाहिए, या फिर 10+3 ईयर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट कोर्स। अगर 10 के बाद आपने 3 साल का अप्रेंटिसशिप किए हैं तो भी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड देखा जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक,
का 23 वैकेंसी है, फिटर का 4 वैकेंसी है, मशीनिस्ट का 7 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल का 3 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। टोटल यहाँ पे 37 वैकेंसी जो है वो ITI वालों के लिए निकाली गई है। ITI में कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है आप देख सकते हैं। यहाँ पे जनरल के लिए 15 वैकेंसी है, EWS के लिए 4 वैकेंसी, OBC के लिए 10 वैकेंसी है, SC ST के लिए SC के लिए 5 वैकेंसी है और ST के लिए 3 वैकेंसी है। तो ग्रेड पे यहाँ पे देखा जाए, ग्रेड पे यहाँ पे जो पे स्केल है इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पे स्केल 24,000 से 90,000 तक की आपको सैलरी मिलने वाली है। और टेक्नीशियन C के लिए यहाँ पे 21,500 से 82,000 तक यहाँ पे वैकेंसी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं एज क्राइटेरिया। ठीक है, तो हमने पहले बताया था वीडियो वहाँ पे ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे 28 साल रखा गया है और टेक्नीशियन C के लिए भी यहाँ पे 28 साल रखा गया है। ठीक है, अब आते हैं एज में छूट। ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे छूट दी गई है उम्र में। तो OBC के लिए यहाँ पे 3 साल की छूट है, SC ST के लिए 5 साल का छूट है। ठीक है, और जो PWBD यानी कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, ठीक है, हैविंग मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, ठीक है, उसको 10 साल की छूट यहाँ पे दिया गया है। अब आते हैं हम लोग मेथड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, ये जो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, और एक पॉइंट है यहाँ पे लिखा गया है रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी एंड टेक्नीशियन C। ये जो वैकेंसी है उन लोगों के लिए निकाली गई है जो कर्नाटक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, वही इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ठीक है, दूसरे स्टेट के मतलब कि जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं वही इस वैकेंसी को भर सकते हैं। चलिए, मेथड ऑफ सिलेक्शन रहेगा यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन की यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट 50 मार्क का रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, टेक्निकल एप्टीट्यूड रहेगा 100 मार्क्स का। परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है। क्वालिफाइंग मार्क आपका रहेगा जनरल OBC के लिए 35% पेपर 1 और पेपर 2 में, और SC ST के लिए रहेगा 30% पेपर 1 और पेपर 2 में। ठीक है, यहाँ पे साफ तौर पर लिख दिया है कि द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड, संभावना है कि दिसंबर में हो जाए। ठीक है, मंथ ऑफ संभावना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डेट आगे भी बढ़ सकती है। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन इज 17 दिसंबर 2024। ये डेट याद करके आप लोग भर दीजिएगा जो भी कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी पता चले। तो आज के लिए इतना ही, फिर लेके आएंगे आपके लिए न्यू जॉब वैकेंसी। ठीक है, तब के लिए नमस्कार।